मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। सुबहान अल्लाह। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ होते इनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान थी, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास जाती तो नीचे का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगता और बिल्कुल मुंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती। सुबहान अल्लाह। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती थी और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी, ए आमना, तुम थोड़ी देर और खड़ी हो जाओ, वरना तुम्हारे जाने से ये सारा पानी अभी का भी नीचे चला जाएगा। और मैं फिर पानी भरने तक वहीं पे रहती। इसी तरह हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती है, मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, और कभी उल्टी होती और कभी बुखार होता, और कभी कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानगी होती थी। मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ़ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब मेरे पेट में मेरा बच्चा रहा, मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हज़रत आमना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकल रहा हो और इसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया हो। सुबहान अल्लाह। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गुलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या परवरदिगार, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल को बाकी रखना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था, जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। सुबहान अल्लाह। इसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा चमकने लगा है, इसका मतलब है वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम तो करो इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। सुबहान अल्लाह। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ तो बहुत सी औरतें हमल से थी, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने आखिर अपने आलमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो इनके आलमों ने इनसे कहा, अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंच गए और आकर मालूम किया वहां किसी के घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो इन यहूदियों ने कहा, नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश के जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी इसका बाप इस दुनिया में न रहा हो। लोगों ने बताया वहाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई। वो रोते चिल्लाते अपने आलमों के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यही गुजरता गया और आखिर वो दिन जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार आसमानों, ज़मीन, चिरिंद परिंद हर मखलूक कर रही थी, आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े किए गए। आज इस बच्चे
की पैदाइश हुई जिस की खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। सुबहान अल्लाह। और अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ सूरज अभी मत ढलना, क्योंकि मेरे मोहम्मद ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी जबरील 26,000 मरतबा आए। रात का वक़्त हो चुका था। हज़रत आमना के पेट में हल्का सा दर्द होता है और इनको महसूस हुआ आज शायद मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हज़रत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा, आज रात तुम आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर में बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था, हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे ना थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और इनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर हमारे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फ़ौरन इसके इलाज का इंतज़ाम कर लें। पूरी रात कोई भी ना सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा। वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज़ दी और कहा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से पहले कुछ देर पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी बातें अजीब हुईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी भी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गलाज़त का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो इसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका माँ के पेट के अंदर ही खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये तीनों चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगी, ऐ आमना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर जब एक दफ़ा ज़मीन पर लटा दिया, दाई शिफा ने जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदल ली, सुबहान अल्लाह, और घुटने टेक कर सीधा सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इंतहा न रही। पूरे 15 माह तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ऐ लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के सितारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर एक अचानक से बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साये में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवा दो, सुबहान अल्लाह, इसे नबियों की खूबियाँ बता दो, यूसुफ की खूबसूरती दे दो, इसे अयूब का सब्र दे दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दे दो, इसे दाऊद की मीठी ज़ुबान दे दो। और फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ है, सुबहान अल्लाह। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को
खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की तो सारी थकन ही खत्म हो गई। जैसे एक पल में वो इतने तरोताज़ा हो गए और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा, जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हजूर को बाहर लेके आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के यहाँ पैदा हुआ। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि अब्बू लहब की बांदी स्वाबिया ने भी जाकर अब्बू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ए अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो। ये सुनकर अब्बू लहब इतना ज़्यादा खुश हुए कि उसने अपनी बांदी स्वाबिया से कहा, जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगा रहे थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और इसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि इनका वो पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया। इनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मराज के मौका पर ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने पास बिठाया, सुबहान अल्लाह, और इनसे बातें की। इनका पोता वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और इसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता है। हज़रत अब्दुल्ला ने काबे का गुलाफ पकड़ा, अपने पोते के लिए दुआ मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। सुबहान अल्लाह। मोहम्मद का मतलब होता है जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा नाम है जो तूने अपने पोते का रख दिया है? हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी कि लोग इसके पीछे चलेंगे। सुभान अल्लाह। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने एक चचा के साथ बैठे हुए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मुझे तो घर पर ही मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर बहुत ही एक बड़े इंसान होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पे अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप करवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़र तो फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। सुभान अल्लाह। अब जिधर उंगली लेके जाते चांद भी इधर को हो जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया आप कोई आम इंसान नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाया करता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह। ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी, इनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ए चांद, तो मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा, इसे खिलाओ और इसे रोने मत देना। सुभान अल्लाह। नबी पाक की जिस दिन पैदाइश हुई तो इस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर ऊंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे, लेकिन जिस दिन हमारे आका की पैदाइश हुई तो वो आग एकदम बुझ गई और इस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा कर रखी थी। नबी पाक की पैदाइश पर वो सारी लाइटें धड़म से जमीन पर जा गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था तो इसने आसमानों पर देखा। वो इसे सारी निशानियां दिखने लगे जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। इसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है? इन लोगों ने बताया, हाँ फलां फलां के यहाँ लड़का हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया, हाँ अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता हुआ है। इस यहूदी ने कहा, मुझे चल कर दिखाओ, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। तो फिर वो यहूदी हजरत
आमना रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुंचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलट कर रसूल की पीठ को देखा तो इसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेट पर नबुव्वत की मोहर जो लगी हुई थी। सुबहान अल्लाह। जब इस यहूदी ने नबुव्वत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबुव्वत निकल गई, अब इनकी बर्बादी बहुत करीब है। एक आमना का लाल, एक फातिमा का लाल, एक आमना का लाल, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल तो नवासा भी बेमिसाल। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को आप लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।